सो हाय गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सो आज हमने एक छोटा सा सेशन रखा है जहाँ पे पेशेंट्स हमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आकर के पूछ रहे हों या फिर कई बार हमसे सोशल हैंडल पे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो हमने डॉक्टर सांगवान के साथ रखा है एक सेशन, जो कि हमारे सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जो सर्जरीज को ऑपरेट करते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर सांगवान हमारे साथ आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो हमें डेली पेशेंट्स पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है, जहाँ पे पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि जो हेयर फॉल है, हेयर लॉस कैसे डिफरेंट है, और अगर हमारे डेली हेयर फॉल हो रहे हैं तो क्या वो हेयर लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। थैंक यू अर्पित। और मैं कोशिश करूंगा कि बड़े सिंपल से इन क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएं ताकि पब्लिक और बाकी लोग भी समझ सके जिनके क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हेयर फॉल और हेयर लॉस ये दोनों क्या अलग अलग हैं? देखिए, ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में हर रोज हमारे बाल गिरते हैं, टूटते रहते हैं। बालों की स्टेज होती है, उनकी एक लाइफ होती है। जनरली 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में बालों की लाइफ होती है। उसके बाद वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिसको हम कैटाजन बोलते हैं, और उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो ये बाल कहीं ना कहीं गिरते ही रहेंगे, लेकिन इसके गिरने से ना हम बाल्ड होंगे, ना ही इसको हम हेयर लॉस कहेंगे। इसको हम कहेंगे शेडिंग। तो बहुत बार किसी एक सीजन में ज्यादा बाल गिर सकते हैं, इसको भी हम शेडिंग बोल सकते हैं। जैसा कि नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है, इससे भी शेडिंग हो सकता है। बहुत बार आप बीमार हुए या कुछ ऐसा हुआ तो भी आपके बाल टेम्परेरी कुछ समय के लिए गिर सकते हैं। ये सब शेडिंग है। तो हेयर लॉस जब है जब आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हो, जैसे कि नॉर्मल हमारे 50 to 100 हेयर गिर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ शेडिंग है। लेकिन यहीं 150 से 200 बाल रोज आपके गिर रहे हैं, तो इसे हेयर फॉल कहेंगे। फिर आपका हेयर फॉल लंबे समय के लिए है, यही इतने सारे बाल आपके 2 से 4 महीनों तक लगातार गिरे जा रहे हैं, तो इसके केस में भी हेयर फॉल कहेंगे। यदि बालों के गिरने से आपकी डेंसिटी कम हो रही है, आपके देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ गैप बन गया है कहीं भी जहाँ से बाल गिर रहे हैं, तो इस केस में हम हेयर लॉस कहेंगे। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन सर है, जो मोस्टली पेशेंट पूछते हैं कि जो मेल फीमेल में जो हेयर लॉस है वो कैसे डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल, मेल और फीमेल हेयर फॉल तो सेम ही है, लेकिन आप चीजें में डिफरेंस देखोगे। सबसे मेन चीज है पैटर्न। मेल में अब बड़ा एक टिपिकल पैटर्न फॉलो होता है, जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, जिसमें या तो सामने की तरफ से बाल जाएंगे या क्राउन एरिया की तरफ से बाल जाएंगे, और ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा आपका कंप्लीटली बाल्ड भी हो सकता है। फीमेल्स में कंप्लीटली बाल्डनेस रेयर है और बड़ा डिफ्यूज टाइप का हेयर फॉल होता है, कुछ मतलब पूरे सिर में से थोड़े बहुत, या फिर जो सेपरेशन है इस हिस्से में ही हेयर फॉल होता है। दूसरा, मेल्स में मेन रीजन हेयर फॉल का एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या आनुवंशिक जो हम कह सकते हैं, जबकि फीमेल्स में बहुत सारे फैक्टर हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, जेनेटिक भी डेफिनेटली एक कोज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कोजेस हैं। तीसरी चीज, मेल्स में जनरली यंगर एज में ही हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फीमेल्स में या तो मेनोपॉज के बाद काफी कॉमनली हेयर फॉल होता है। यंगर एज में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ही एक मेन कारण रहता है। ट्रीटमेंट भी मेल्स में जैसे हम फिनेस्ट्राइड या बहुत चीजें बड़ी इफेक्टिवली दे सकते हैं, फीमेल्स में ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से उनके हेयर फॉल को ठीक किया जा सकता है।